साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस, FIRs, मुक़दमात, नोटिस और तलबियों की भरमार, रियासती कार्रवाइयों की भरमार, उसमें मुसलसल उनकी मकबूलियत में इजाफ़ा। मगर बहरहाल ये इस वक्त लगता ये है कि पूरी रियासत साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ एक्शन में है। इसीलिए पिछले चंद दिनों के अंदर उनके ख़िलाफ़ 19 FIRs दर्ज हो चुकी हैं और अनगिनत दूसरे मामलात जो हैं वो ज़ेर तफ्तीश है। उनके करीबी मोतमिद पे बगावत का मुकदमा भी चल रहा है। इस पूरी सूरत हाल पर जो बैनुल-अक़वामी मीडिया का, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का, मुल्क के अंदर भी जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका तबसरा है, बहुत उस पर तशवीश का इजहार है। इस मौजू पर मज़ीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन, माहिर आइन व कानून भी हैं, साबिक़ सदर हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। ये बताइएगा कि बज़ाहिर कुछ दाल में काला लगता है जब आप देखें कि 19 FIR जो हैं एक मुख्तसर दिनों में जारी हो जाए, जिसमें कि उन पर एक दहशतगर्दी का मुकदमा भी बन जाए, उन पर पाबंदी भी लग जाए टेलीविज़न पे आने की, और उनके करीबी साथी पर बगावत का मुकदमा बन जाए, और फिर उनके ख़िलाफ़ हर तरह के ऐसे एक्शन सामने आ जाएँ जिससे कि बज़ाहिर हुकूमत को मतलूब ये है कि उन पर तमाम सियासत के और हर तरह के आइंदा पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के तमाम इम्कानात ख़त्म हो जाए। जी कामरान साहब, देखें, इसमें ऐसा होता है कि जब इस तरह मुकदमात की भरमार होती है तो कई मुकदमात होते हैं जिनकी जो बड़ी संगीन नौइयत के भी होते हैं, जिनमें कोई सीरियस चार्जेस भी होते हैं। कई होते हैं जो बिल्कुल फ्रिवलस से नॉन सीरियस किस्म के केसेस होते हैं। जब आप इस तरीके से एक बराज फायर करते हैं तो जो सीरियस मुकदमात भी होते हैं वो भी एक तासुर बन जाता है कि वो नॉन सीरियस हैं। कि जैसे अभी ये जो इनकी हालिया दिनों में जो तकरीर है उसके हवाले से जो दहशतगर्दी का मुकदमा बना है वो उसके तो कोई पैर नहीं है, उसका तो कोई किसी भी लिहाज से वो दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आती नहीं है वो तकरीर। और उसको उस पे ऐसे सेक्शंस ठूसना उसको बिल्कुल एक लगता है फिर एक मेलिफिडे किस्म का की कार्रवाई लगती है। उसके बरक्स अगर आप जो उनके ख़िलाफ़ तौहीने अदालत की जो अब कार्रवाई चल रही है, मैं समझता हूँ उसमें तो काफ़ी वज़न है, क्योंकि जिस किस्म की बात उन्होंने की तो उन ख़ातून जज साहिबा के हवाले से, तो इसी किस्म की बात पे माजी में सियासी लीडरान को सज़ाएं भी हुई हैं, उनको अपने ओहदों से बरतरफ भी किया गया है। तो वो बड़ा एक सीरियस मामला है। मगर दोनों को जब कॉन्फ्लेट कर दिया जाता है तो लगता है कि प्योर एक केस विक्टिमाइजेशन का है। तो इन चीज़ों को मैं समझता हूँ हुकूमत को भी देखना चाहिए कि भाई अगर कोई केस है। बैरिस्टर साहब, ये मामला नहीं है ना जब आप उन पर मीडिया पाबंदी लगा देते हैं, आप कहते हैं कि इनको टेलीविज़न पे आप बराह रास्त ना दिखाएं, जब आप उनके करीबी साथी पर बगावत का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, तो महज ये सिर्फ दहशतगर्दी का मामला नहीं है, इसमें बगावत भी है, इसमें मीडिया पाबंदी भी है, इसमें और भी कई मामलात हैं। बिल्कुल बिल्कुल कामरान साहब, किसी भी सियासी लीडर के ख़िलाफ़ इस किस्म की मीडिया की पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, आपके पास एक वो लैग होता है, अगर कोई गलत बात कोई सियासी लीडर कर जाए तो आप उसको उसी वक्त ब्लीप कर देते हैं वगैरह, माजी में भी होता रहा है। मगर मसला ये है कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया, और ये ट्रेंड इमरान खान साहब की हुकूमत में भी हुआ। मरियम नवाज़ पे भी इसी किस्म की पाबंदी लगाई गई, नवाज़ शरीफ पे भी लगाई गई। उससे पहले अगर बल्कि आपको याद होगा, और उस वक्त कई लोगों ने आसमा जहांगीर साहिबा पे तनकीद की थी कि आपने अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर इस पाबंदी को आपने डिफेंड आपने क्यों उसके ख़िलाफ़ केस किया। मगर बात उन्होंने उस वक्त, वो 2012-13 की बात थी, उन्होंने कहा था कि ये एक ट्रेंड शुरू होगा। ये आज अल्ताफ़ हुसैन पे तो सब कहते हैं हाँ ठीक है, उन पे पाबंदी लग जाए तो ठीक है, मगर यही पाबंदी फिर कल हर मकबूल सियासी लीडर पे लगेगी। उसके बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज पे भी लगी, आज इमरान खान पे भी लग
रही है। ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है ये बिल्कुल गलत है, और और इमरान खान साहब को भी चाहिए कि अपनी माजी की गलतियों का एतराफ़ करें और सिविलियन सुप्रेमेसी की, डेमोक्रेटिक राइट्स की सबके साथ मिल के बात करें। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है ना कि देखिए, ये इमरान खान और उनकी जमात के हवाले से जो मामलात हैं वो अपनी जगह हैं, उसके साथ मीडिया पर पाबंदी लग रही है, एंकर पर्सन्स पे पाबंदी लग रही है, एक पूरा चैनल बंद कर दिया गया। यानी कि ये अगर आप मजबूरी सूरत हाल देखें तो ये इस 4 महीने की हुकूमत के लिहाज से काफ़ी टेरेबल रिकॉर्ड है। कामरान साहब, बदकिस्मती ये है कि कोई ऐसी चीज़ आज नहीं हो रही जो नई हो। ये सब चीज़ें हमने पिछले 4-5 सालों में भी देखी हैं। सिर्फ उस वक्त फर्क ये था कि टारगेट आज अगर टारगेट तहरीक इंसाफ है, का एक पस मंजर जो है वो सामने रख के उसको वो कर सकते हैं और इसको फिर हम जस्टिफाई कर सकते हैं। अब आप जब पुरानी बात करेंगे तो नवाज शरीफ साहब के दौर में भी मीडिया पे बड़ी पाबंदियां लगी हैं, बेपनाह पाबंदियां लगी हैं, हमले हुए हैं सहाफ़ियों पर, तो उसको बेस बना के ये मुसलसल सिलसिला जारी रहे। और आज जो 4 महीने में हो रहा है, अगर चैनल बंद हो रहा है तो आप कहें कि पिछले भी बंद हुआ था, उससे पिछले भी, तो ये जारी रहना चाहिए। तो फिर हम बात क्यों कर रहे हैं? कामरान साहब सिरे से कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। बात यह है कि ये तंकीद उस वक्त भी होनी चाहिए थी, आज भी होनी चाहिए थी। हम और आप तो बतौर फॉर एग्जांपल बार एसोसिएशन करते हुए हम तो करते थे। बिल्कुल, मसला सिर्फ ये है कामरान साहब कि हमारी सियासी जमातें जो हैं वो सिर्फ तनकीद इन चीज़ों पे, उन्हें सिविल लिबर्टीज सिर्फ तब याद आती हैं जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया हो, और ये हर हमारी सियासी जमात का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और आज नेचुरली आज ज़्यादतियाँ तहरीक इंसाफ के साथ हो रही हैं क्योंकि वो अपोजिशन में है, और वो इन बातों का अब वो कह रही हैं कि सिविल लिबर्टीज़ को रिस्पेक्ट होना चाहिए।